कल का पता किसी को नहीं होता कि वो कैसा होगा और इसीलिए लोग कोशिश करते हैं आज ही कल को सुरक्षित करने की। भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका जो सबसे ज्यादा चलन में है वो है सेविंग्स। और आज हम आपको डिसिफाइड के इस एपिसोड में बताएंगे सेविंग्स के तरीके यानी पीएफ, पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। एक छोटा सा सीधा सा सवाल है, पीएफ और पीपीएफ में क्या अंतर है और इसका क्या फायदा है। आमतौर पर नौकरी करने वाले ढेर सारे लोगों को ये सवाल बेहद पेचीदा लगता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के बारे में। पीएफ को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ भी कहते हैं। ये सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक फायदा देने वाली स्कीम है जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ द्वारा चलाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी कई हिस्सों में बटी होती है, जैसे बेसिक सैलरी, ट्रेवल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस वगैरह वगैरह। तो पीएफ में हर महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी से 12% पैसा काट कर पीएफ के खाते में डाल दिया जाता है। इस पीएफ अकाउंट में कर्मचारी के अलावा कंपनी भी अपनी ही तरफ से इतना ही यानी 12% पैसा डालती है। कम से कम 12% पैसों की लिमिट सरकार ने तय कर रखी है। वैसे कर्मचारी पीएफ के लिए अपनी सैलरी से 12% से ज़्यादा पैसे भी कटवा सकता है, लेकिन ऐसे में कंपनी अपनी तरफ से 12% से ज़्यादा देने के लिए मजबूर नहीं होगी। पीएफ या ईपीएफ आपको तब मिलता है जब आप कंपनी से रिटायर होते हैं या रिजाइन करते हैं। ऐसा होने पर 2 से 3 महीने के बाद अपने पीएफ खाते में जमा सारा पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में नौकरी करने जा रहे हैं तो आप पिछली कंपनी का पीएफ अगली कंपनी में ट्रांसफर भी करा सकते हैं। कर्मचारी की मौत हो जाने की स्थिति में पीएफ खाते में जमा पैसा उन लोगों को दे दिया जाता है जिन्हें उस कर्मचारी ने नॉमिनेट किया होता है। पीएफ के कुछ फायदे ये भी हैं कि अगर आपको कभी एक साथ ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने पीएफ के आधार पर लोन भी ले सकते हैं। पीएफ के बाद अगर बात करें पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जो ऐच्छिक है। आप चाहें तो किसी भी राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और इसके लिए आपको किसी कंपनी का कर्मचारी होना भी जरूरी नहीं है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं, तब भी आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई भी कमाई नहीं है तब भी आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खुलने पर आपको हर साल इसमें कम से कम 500 रुपए डालने ही होंगे। पीपीएफ खाते में जमा पैसा आपको खाता खुलाने के 15 साल बाद मिलता है। आप जिस वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाता खुलवाते हैं उसके 15 साल के बाद वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद आप अपना सारा पैसा निकाल सकते हैं या आप चाहें तो इसे 5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। इन 5 सालों में आप ब्याज कमाकर और पैसा जोड़ सकते हैं। पीपीएफ खाते में जमा पैसे पर भी लोन लिया जा सकता है। साथ ही बीच में अगर कुछ पैसा निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, मगर इस बात पर निर्भर करता है कि आपका खाता खुले कितना वक्त हो चुका है। मैच्योरिटी यानी 15 साल से पहले आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन जैसे जैसे खाते की उम्र बढ़ती जाती है आपके पैसे निकालने की लिमिट बढ़ती जाती है। जैसे 6 साल बाद आप 60% तक पैसा निकाल सकते हैं। अगर दोनों में से ज़्यादा फायदे की बात करें तो पीएफ में पीपीएफ से ज़्यादा फायदा है, क्योंकि पीएफ में आपके साथ साथ आपकी कंपनी भी पैसा डालती है, जबकि पीपीएफ में सिर्फ आप ही पैसे जमा करते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आमतौर पर पीएफ पर ब्याज दर पीपीएफ के मुकाबले ज्यादा होती है। जैसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुसार पीएफ पर 8.5% ब्याज और पीपीएफ पर 7.10% का ब्याज मिलता है। साथ ही पीएफ की ब्याज दर हर साल रिवाइज भी की जाती है। अब अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लाइफ इंश्योरेंस से आपकी लाइफ को कवरेज मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस से मुश्किल समय में आपके परिवार को मॉनेटरी रिलीफ में रुपए पैसों की मदद मिल जाती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक व्यक्ति और एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी धारक को मासिक शुल्क या फीस, जिसे प्रीमियम कहते हैं, उसके एवज में आर्थिक सुरक्षा देती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर पॉलिसी धारक के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है
तो इंश्योरेंस कंपनी उसके नॉमिनी यानी परिवार के व्यक्ति को एक निश्चित राशि का पेमेंट करती है। इन सभी का एक फायदा तो ये है कि आपका भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो जाता है और दूसरा, इन सभी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। टैक्स फ्री होने के कारण भी कई लोग इन सभी में अपना पैसा रखते हैं। तो अब आप सोचिए कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है अपना पैसा फ्यूचर के लिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए देसी फाइट को।